हेलो बच्चों, VMS क्लासेस के द 10 मिनट शो पे आप सभी का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आते हैं अपने पुराने अंदाज में। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्लास हम लोग कर रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 4 आज होगा। कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 4। और एक बात हम बता दें कि ये जो लेक्चर नंबर 4 है, इस चैप्टर का आज अंतिम क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा आज? अंतिम क्लास। यानी कि लेक्चर 1 से लेकर के 4 तक के बीच में जितना भी क्वेश्चंस हम बताए हैं, इस चैप्टर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड जितना भी, सारा इसी 4 लेक्चर के अंदर ही होंगे। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं टॉप करना तो चारों लेक्चर के ऑब्जेक्टिव को अवश्य रूप से देखेंगे और फिर इसके अलावा हम फिर अगले चैप्टर को फिर हम कंटिन्यूटी के साथ रखेंगे आप लोग के सामने। तो आज का सवाल है आप लोग के सामने, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। इससे पहले हम 47 क्वेश्चन तक देख लिए थे, आज 48वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान है। बाबू ये क्वेश्चन 2024 में पूछे हुए हैं। जितना भी क्वेश्चन आप लोग के बीच में आएगा सब प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और सब VVI क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन होगा? VVI होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 10 सेंटीमीटर से कम। क्या आंसर हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से कम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग भी अपना अपना आंसर कमेंट में डालते जाइएगा, तब पता चलेगा कि जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें कितना सही और कितना गलत आप बन पा रहा है। इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 मार्क। कौन कौन 3? अगर पूछेगा कि कौन कौन, अगर माना कि 2 नंबर वाला में पूछेगा 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी। तीसरा क्या है? पारभासी। प्रकाशिक माध्यम यही 3 प्रकार के होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। कितने बच्चे इसका जवाब पहले से जानते थे? कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के सामने मेरे समझ से नया क्वेश्चन होगा कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? प्रकाशिक, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यह भी बाबू 2024 में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए में है वक्रता केंद्र पर, बी में है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी में है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, डी में है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल दर्पण में बाबू कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, ए और बी में दोनों। किसका होगा?
तो बाबू इसका आंसर जो होगा उत्तल लेंस भी होगा और उत्तल दर्पण, यानी कि ए भी सही होगा और बी भी सही। तो इसका सही करेक्ट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, समतल कोण का। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सही आंसर हो जाएगा ए, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित का मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सभी प्रकार के दर्पण से। इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। क्या हो जाएगा आंसर? सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, यदि अवतल दर्पण का आधा निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा? 2024 में क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। सीधा बनेगा, प्रतिबिंब आधा बनेगा, प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम तीव्र बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर वाला अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए हमको पता है कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? R/2। क्या होता है? R/2। और F दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर। R हमको नहीं पता है, बट्टा में 2। अब इस 2 को हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो बउआ किस में जाएगा? गुना में हो जाएगा। और इधर क्या बच गया? R बच गया। इधर क्या बच गया? R बच गया। 20 सेंटीमीटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दुना कितना होगा? 20 दुना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। क्या होगा? 40 सेंटीमीटर R। तो R बराबर कितना होगा? R बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी कि प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? ऑप्शन नंबर ए में है दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण और बिंब के बीच की दूरी को, ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए और बी दोनों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कौन सा होगा? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वह कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या आधा होता है? तो बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब जो है
जो हम लोग कल्पना करते हैं, कल्पना भी करते हैं तो कैसा करते हैं, सीधा कि उल्टा, सीधा सीधा करते हैं। भले वास्तविक में उल्टा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कल्पना कैसा करते हैं, सीधा करते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। अगर पूछ दे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा। नेक्स्ट है आप लोग के सामने कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। यानी कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम दूरी को जो मापते हैं, कहां से मापते हैं, वक्रता केंद्र से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं, फोकस से मापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां, कोई सभी दूरियां को हम कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन अगला है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु को स्थिति कहां होनी चाहिए। यह भी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। वस्तु का स्थिति वक्रता केंद्र से बाहर होना चाहिए, वस्तु का स्थिति मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। कहां पे होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। आप लोग भी अपना अपना जवाब कमेंट में देते चलेंगे और लास्ट में जाकर के कैलकुलेशन करेंगे कितना सही और कितना गलत हुआ। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन का एसआई मात्रक है। ये भी 2019 में पूछे हुए हैं। आवर्धन का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ए में है मीटर, बी में है 1/मीटर, सी में है 1/मीटर का स्क्वायर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं इसका इसलिए सही आंसर होगा क्योंकि आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है। आवर्धन जो होता है मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। क्यों मात्रक विहीन होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई वट्टा में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर सेंटीमीटर जो में भी हो, या वस्तु की ऊंचाई भी मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी होगा। तो यूनिट से यूनिट खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो बचता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई यूनिट, कोई इकाई नहीं होता, इसलिए आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होगा। ऑप्शन में है भी नहीं, तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, 2017 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश जो तरंग उत्पन्न करता है कैसा करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का तरंग कैसा होगा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। कैसा होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी होगा सही जवाब। क्या होगा, बी होगा सही जवाब। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस बिंब का प्रकृति क्या होगा। ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा। इसका सही जवाब होगा बुआ ऑप्शन नंबर ए होगा, वास्तविक और उल्टा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। अभी जितना क्वेश्चन हम बताए हैं टोटल 64, 4 लेक्चर में टोटल कितना क्वेश्चन बताए बुआ, 64 क्वेश्चन बताए हैं। और प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड 2026 के 10th बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसी 64 क्वेश्चन के अंदर ही होगा। तो आप लोग जो जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्त लोग को शेयर करेंगे, और बाकी बात जो वीडियो इससे पहले 3 लेक्चर है उस तीनों लेक्चर को देख देंगे। जो नहीं देखेंगे समझिए कि प्रकाश के परावर्तन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका एग्जाम में छूट जाएगा। एग्जाम में को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हम बोल दिए थे बुआ कि 80 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स साइंस में पूछता है
और 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको 80 का 80 जवाब पता होगा, लेकिन बनाना कितना रहता है 40। तो आप चाहिएगा तो 1 से लेकर के कंटिन्यू 40 तक भी बना सकते हैं। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। आज वो पता है क्या है, धनतेरस है। क्या है, धनतेरस है। तो धनतेरस में आप लोग क्या क्या खरीदे हैं, जो खरीदे होंगे अपने अपने कमेंट में लिखेंगे कि हम लोग क्या क्या खरीदे हैं। हम तो झाड़ू खरीदे हैं, काहे कि सब साल से झाड़ू खरीदते आए, तो इस साल भी हम क्या खरीदे हैं, झाड़ुए खरीदे हैं। आप लोग जो खरीदे होंगे अपने अपने कमेंट में देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगला दिन मंडे से कितना बजे, शाम के 7 बजे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।